इस कहानी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है जिसमें सजावट का काम चल रहा था, लेकिन राजा इकाचू सबके काम में गलतियां निकाल रहे होते हैं और काम दोबारा करने की कहता है। ओगा जो इकाचू का जनरल है वो पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो इकाचू बताता है कि अगले हफ्ते शोगन आने वाला है और इकाचू उसका सक्सेसर बनना चाहता है और शोगन को इम्प्रेस करने के लिए उसने एक टॉयलेट पोट बनाया होता है जिसको सुपर बोल कहता है। लेकिन इकाचू एक चीज से खुश नहीं था जो काकामुचो गांव होता है, क्योंकि वो ठीक महल के पास मौजूद होता है। इस गांव की वजह से इकाचू का व्यू खराब हो रहा था, इसीलिए इस गांव को मिटा देना चाहता है। ओगा कहता है कि वहाँ समुराई मौजूद है, लेकिन इकाचू उसकी नहीं सुनता और गांव पर हमला करने की ऑर्डर दे देता है। ओगा उस गांव पे हमला करवाता है और वो लोग अपने समुराई से उम्मीद लगाते हैं कि वो उनको इस हमले से बचाएगा और वो समुराई बड़ी बहादुरी से खड़ा होता है। लेकिन जैसे हमलावर पास आने लगते हैं वो समुराई वहाँ से भाग जाता है। अपने समुराई को वहाँ से भागता हुआ देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और हमलावर गांव में तबाही मचाकर वहाँ से चले जाते हैं। गांव के लोग ये गांव छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इस गांव से उनके गहरे जज्बात जुड़े हैं। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि वो शोगन से कहकर उनके गाँव के लिए एक नए समुराई की रिक्वेस्ट करेंगे। जब शोगन को पता चलता है कि काकामुचो को नए समुराई की जरूरत है तो इकाचू कहता है कि काकामुचो गाँव के लिए समुराई भेजो। अब इकाचू चाहकर भी शोगन की बात को मना नहीं करता और वो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंग नाम के एक डॉग को सजा मिलने वाली होती है क्योंकि वो बॉर्डर से बिल्लियों के इलाके में आ जाता है। जब सैनिक उसे मारने के लिए लाते हैं तो एंग उनसे कहता है कि उसे ना मारे क्योंकि वो यहाँ समुराई बनने आया था। जब इकाचू सुनता है तो उसको एक आइडिया आता है कि हैंक को काकामुचो गाँव में समुराई बनाकर भेजना चाहिए। फिर इकाचू हैंक को समुराई बनाकर काकामुचो जाने को कहता है, लेकिन हैंक कहता है मैंने तो ट्रेनिंग भी नहीं ली, मैं एक गाँव को कैसे संभाल पाऊंगा। लेकिन इकाचू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ऑफिशियली लेटर देकर काकामुचो की तरफ भेज देता है। ओगा पूछता है कि आपने हैंक को समुराई बनाकर क्यों भेजा, लोग उसे मार देंगे। तो इकाचू बताता है मैं यही तो चाहता हूँ कि एक ऑफिशियली समुराई को मारना अपराध है और जब वो उसे मार देंगे मैं उन लोगों को अरेस्ट कर लूंगा और वो गाँव खाली हो जाएगा, इससे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हैंक काकामुचो की तरफ बढ़ रहा होता है अपने नए समुराई को देखने के लिए। गांव वाले काफी एक्साइटेड थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका नया समुराई एक डॉग है तो लोग काफी नाराज हो जाते हैं और हैंक को मारने वाले होते हैं। लेकिन जब वो हैंक के पास ऑफिशियली लेटर देखते हैं तो उसे नहीं मारते और वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन इमिको नाम की छोटी कैट और उसके दोस्त हैंक से बात करने की कोशिश करते हैं। इमिको को समुराई होने के बारे में थोड़ा पता होता है तो हैंक उसको अपना असिस्टेंट बनने को कहता है, लेकिन तभी इमिको की मोम आकर उसको ले जाती है। वहीं काचू जब ये देखता है तो उन लोगों ने हैंक को नहीं मारा तो निराश हो जाता है। फिर हैंक वहाँ जाता है जहाँ पुराना समुराई रहता था और हैंक को देखकर पुराना समुराई जिसका नाम जिम्बो होता है वो कहता है कि तुम समुराई नहीं हो, कोई भी समुराई ऐसे कपड़े नहीं पहनता। हैंक कहता है हाँ मैं कोई समुराई नहीं हूँ, मैं यहाँ उसकी ट्रेनिंग लेने आया हूँ और मुझे जबरदस्ती समुराई बनाकर भेज दिया गया। फिर हैंक जिम्बो से पूछता है कि यहाँ पर कोई बुक है जिसको मैं पढ़कर समुराई बन सकूं। जिम्बो कहता है यहाँ कोई ऐसी बुक नहीं है। फिर हम देखते हैं अचानक से गांव पर निंजा कैट आ जाती है जो गांव वालों को सताना शुरू कर देती है। नया समुराई होने के नाते हैंक वहाँ जाता है, लेकिन वो कैट हैंक को पीट देते हैं। फिर जिम्बो कहता है तुम्हें मास्टर की जरूरत है तो हैंक जिम्बो को उसका मास्टर बनने के लिए कहता है, लेकिन जिम्बो इसके लिए नहीं मानता और कहता है मैं ऐसे ही किसी को ये नहीं सिखा सकता। फिर जिम्बो पूछता है कि तुम समुराई क्यों बनना चाहते हो। अब हैंक अपने पास के बारे में बताता है कि जहाँ वो रहता था वहाँ एक बार उसको कुछ लोग सता रहे थे, तभी एक समुराई कैट ने उसे वहाँ आकर बचा लिया, लेकिन अपनी तलवार वहीं छोड़ गया, इसीलिए मैं यहाँ आया। फिर हैंक जब जिम्बो को तलवार दिखाता है तो पता चलता है कि जिम्बो ही वही समुराई है जिसने उसको बचाया था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी जिम्बो हैंक को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं होता। इससे हैंक गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इमिको वहाँ आती है और जिम्बो को हेल्प करने के लिए कहती है, साथ ही जिम्बो को उसकी कसम के बारे में याद दिलाती है, जिससे न चाहकर भी जिम्बो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जिम्बो हैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर हैंक जिम्बो की बात नहीं मानेगा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और उसको घर जाना पड़ेगा। हैंक उस पर साइन कर देता है और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती
होती है, लेकिन केट स्किल्स ना होने की वजह से हैंक की काफी धुलाई होती है। इन सब से परेशान होकर हैंक कहता है कि मुझे लगा था तुम मुझे समुराई बनाओगे, लेकिन तुम बस शिकायत कर रहे हो और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम समुराई हो। फिर जिम्बो अपने स्किल से उसे पिज्जा बना के दिखाता है। ये देखकर हैंक पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुमने समुराई बनना छोड़ दिया और ऐसी जिंदगी जी रहे हो। तो जिम्बो बताता है कि मैं पहले चीफ बॉडीगार्ड था जिसका नाम तोशिरो टाइफूनी था। एक रात हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो उस रूम में काफी अंधेरा था। मुझे वहाँ गड़बड़ लगी और मैंने अंधेरे में वहाँ मौजूद सभी लोगों को पीट दिया, लेकिन जब लाइट ऑन हुई तो पता चला कि तोशिरो के लिए बर्थडे पार्टी थी जो मैंने खराब कर दी और मैंने उनके इन लॉस को भी मारा। इस हादसे के बाद शर्मिंदा होकर मैंने समुराई बनना छोड़ दिया। फिर जिम्बो ड्रिंक करने लगता है, लेकिन हैंक उसे रोक देता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगली सुबह जिम्बो कहता है कि मैं एक डॉग को कैट बनना नहीं सिखा सकता, लेकिन एक डॉग को बेटर जीना सिखा सकता हूँ। अब जिम्बो हैंक को नई तरीके से ट्रेनिंग देने लगता है और इस बार हैंक में काफी इम्प्रूवमेंट आती है और वो अपने अंदर आई बढ़ती ताकत को महसूस करने लगता है। वहीं काचू परेशान हो रहा था क्योंकि उसे काकामुचू के लोगों से छुटकारा नहीं मिला था। इकाचू ओगा से कहता कि तुम किसी काम के नहीं हो। फिर इकाचू सुमो नाम की बड़ी और मोटी बिल्ली को काकामुचू भेजता है। सुमो काकामुचू पहुंचकर काफी तबाही करती है। इमी को इस बारे में हैंक को जिम्बो को बताती है, लेकिन जिम्बो हैंक से कहता है कि तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो। हैंक कहता है कि हम दोनों साथ चलकर उसे रोक सकते हैं, लेकिन जिम्बो कहता है कि अभी मेरी जॉब नहीं। हैंक और जिम्बो की बातों से नाराज होकर इमी को खुद सुमो से लड़ने का फैसला करती है। फिर इमी को सुमो से लड़ने जाती है। थोड़ी सी लड़ाई के बाद सुमो इमिको को कुचलने वाला था, तभी हैंक वहां आकर इमिको को बचा लेता है। फिर हैंक सुमो से लड़ाई करना शुरू करता है और उसकी काफी धुलाई होती है। तभी सुमो के फेस पे बीन गिरती है जिससे उसको एलर्जी होती है। इससे वो सुमो काफी घबरा जाता है और मुंह धोने लगता है। ये देखकर जिम्बो सुमो की कमजोरी समझ जाता है और जब सुमो हैंक को मार रहा होता है, जिम्बो सुमो के मुंह में बीन फेंकता है। मौके का फायदा उठाकर हैंक उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन हैंक और बाकी सबको लगता है कि सुमो को हैंक ने अकेले हराया। ये देखकर गांव वालों को हैंक पर यकीन होने लगता है और खुश होकर वो सब हैंक को गिफ्ट देते हैं। फिर हैंक और जिम्बो सुमो को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। होश में आने के बाद सुमो हैंक से कहता है कि आज तक कोई भी मुझसे इतने अच्छे से पेश नहीं आया और सुमो हैंक का दोस्त भी बनना चाहता है और अब से वो काकामुचो में ही रहेगा। हैंक की बहादुरी से खुश होकर इमिको और उसकी मॉम गिफ्ट लेकर आते हैं, जिससे वो काफी खुश होता है और जिम्बो कहता है कि आसपास चीजें सुधर रही है, लेकिन जिम्बो कहता है कि इसे सर चढ़ने मत देना। वहीं ओगा इकाचू से कहता है कि जब से डोगो ने सुमो को हराया, निंजा कैट वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। इकाचू कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे ही कुछ करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हैंक सुमो और इमिको के साथ घूमने आया हुआ होता है। फिर इमिको समुराई हैंक को एक पेपर देकर कहती है कि ये तुम्हें याद दिलाएगा कि आज तुम कौन हो। तभी जिम्बो आकर हैंक को ट्रेनिंग पे न आने के लिए डांटने लगता है। हैंक कहता है मैं तो बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था। जिम्बो कहता है ये वक्त ब्रेक लेने का नहीं, ट्रेनिंग डबल करने का है। तभी वहाँ इकाचू आता है और हैंक के अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करता है और उसको एक्सक्लूसिव क्लब आने को कहता है और हैंक इसके लिए मान जाता है। अब इस बात को लेकर जिम्बो और हैंक के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है। जिम्बो कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हैंक कहता है आज के दिन में अपने बॉस के साथ एंजॉय करूंगा और कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। ये सुन के जिम्बो कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इकाचू नहीं। हैंक कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन जिम्बो कहता है समुराई के दोस्त नहीं, जिम्मेदारियाँ होती है और मेरी बात न मानकर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। हैंक कहता है कि मैं क्लब जाऊंगा। जिम्बो कहता है कि हाँ वहाँ तुम अच्छे से एंजॉय करोगे, बाकी चीजों में तो तुम फेलियर हो। ये सुन के हैंक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने सुमो को हराकर इस गांव को बचाया और तुम्हारी तो बर्थडे पार्टी भी नहीं है। ये बोल के हैंक चला जाता है। ये बातें सुनकर जिम्बो को गुस्सा आता है और वो शराब पीने लगता है और दीवार पे लगे कॉन्ट्रैक्ट को तलवार से फाड़ देता है। वही हैंक इकाचू के साथ क्लब पहुंच जाता है और इकाचू के प्लान के मुताबिक क्लब के लोग हैंक की झूठी तारीफ करते हैं और वहीं ओगा अपनी निंजा कैट के साथ काकामुचो पर हमला कर देता है और गांव के लोगों को मारते हैं और आग लगाने लगते हैं। शराब के नशे में होने की वजह से जिम्बो कुछ नहीं कर पाता और सुमो उन सब से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो
निंजा केट उसे उठा के ले जाती है। गांव के लोग समुराई के घर जाते हैं और हैंक को वहां ना देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। अगली सुबह हैंक अपनी मस्ती में आ रहा होता है, तभी वो गांव की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाता है और तेजी से जिम्बो के पास जाता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। तो जिम्बो बताता है कि जब तुम कल अपने बॉस के साथ एंजॉय कर रहे थे तब निंजा केट ने ये किया और वो लोग सुमो को अपने साथ ले गए। मैं उसको छुड़ाने जा रहा हूँ। हैंक कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी समुराई हूँ। लेकिन जिम्बो मना कर देता है और कहता है कि तुम कोई समुराई नहीं हो, ना ही मैं तुम्हें अच्छे से सिखा पाया, ना ही तुम अच्छे से सीख पाए। ये बोलकर जिम्बो सुमो को लेने के लिए चला जाता है और काकामुचो के लोग हैंक को इस तबाही का जिम्मेदार मानते हैं और वो लोग हैंक पर भड़क जाते हैं। हैंक इससे दुखी होकर अपने वापस घर जाने का मन बना लेता है, इसीलिए वो सभी से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इमिको गुस्से में कहती है कि मेरी मॉम सही कहती है, डॉग कभी समुराई नहीं बन सकते। ये बोलकर इमिको चली जाती है। हैंक गाँव से निकलकर एक जगह पर आराम करता है और उसके पास से इमिको का दिया हुआ पेपर गिरता है, जिसको देखकर उसको इमिको की कई बात याद आती है। वहीं जिम्बो सुमो को बचाने इकाचू के महल जाता है और अब वहाँ मदद करने के लिए हैंक भी पहुँच जाता है, लेकिन जिम्बो हेल्प लेने से मना कर देता है। तभी निंजा केट इन दोनों पर हमला करते हैं और जिम्बो और हैंक उनका मुकाबला करते उनको हरा देते हैं। जिम्बो कहता है कि सुमो को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प से सुमो तक पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देख सुमो बहुत खुश होता है और उनको गले लगा लेता है। फिर वो तीनों काकामुचो के लिए निकलते हैं, लेकिन हैंक केट की पूंछ पे पैर रख देता है, जिससे वो बिल्ली चिल्लाती है और वहाँ सारी केट आर्मी आ जाती है। लेकिन सुमो और हैंक उस महल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर जिम्बो अंदर फंस जाता है। हैंक जिम्बो की मदद करने अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन जिम्बो उन दोनों को काकामुचो जाने के लिए कहता है। फिर ओगा इकाचू को बताता है कि सुमो जेल से भाग गया। इकाचू कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास उनके लिए एक और बड़ा प्लान है। वही हैंक को सुमो काकामुचो पहुंचते हैं और देखते हैं कि गांव वाले लोग गांव खाली कर रहे हैं। हैंक पूछता है कि ये सब क्या है, तो बताते हैं कि इविल आर्मी यहाँ आने वाली है, उनके आने से पहले हम जा रहे हैं। हैंक बताता है कि इस टाउन को बचाने के लिए जिम्बो मारा गया। इमिको कहती है कि तुम वापस क्यों आए और अब हम नई जगह नई जिंदगी जिएंगे। हैंक कहता है कि मैंने अपनी गलती की वजह से जो तुम्हारा ट्रस्ट खोया उसे मैं गांव को बचाकर वापस पाना चाहता हूं और काकामुचो को बचाने के लिए वो लोगों की हेल्प मांगता है। सुमो भी उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, जिससे सभी लोग उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं। वहीं काचू अपनी आर्मी को हमला करने के लिए भेजता है। तभी हमें पता चलता है कि काकामुचो के लोगों और हैंक ने मिलकर कागज का काकामुचो का सेट बनाया हुआ है, जिसमें कागज की बिल्लियां भी थी, जिस पे आर्मी हमला कर देती है। तभी डायनामाइट पर हैंक आग की तीर चला देता है, जिससे इविल आर्मी का ध्यान भटक जाता है और हैंक की आर्मी उन सब पर हमला कर देती है। तभी शोगन की आर्मी वहाँ आती है और इकाचू भी उनके पीछे पहुँच जाता है। शोगन पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इकाचू कहता है कि इसकी वजह हैंड है। फिर शोगन हैंक को अरेस्ट करने को कहता है और इकाचू ओगा से हैंक को मारने के लिए कहता है। जैसे ही ओगा उसे मारने वाला होता है तब वहाँ जिम्बो आता है जो कि जिंदा है। वो हैंक को बचा लेता है। जिम्बो को जिंदा देखकर हैंक बहुत खुश हो जाता है और शोगन को देख जिम्बो समझ जाता है कि यही तोशिरो है जिसकी उसने बर्थडे पार्टी खराब की थी। और शोगन भी जिम्बो को पहचान लेता है और वो जिम्बो से पूछता है कि तुम कहाँ गायब थे। जिम्बो कहता है कि बर्थडे पार्टी खराब करने के हादसे के बाद मैं शर्मिंदा हो गया था। शोगन कहता है वो उसकी लाइफ की बेस्ट पार्टी थी, क्योंकि ज्यादातर बर्थडे बोरिंग होते हैं, लेकिन वो बर्थडे पार्टी उसकी लाइफ की इंटरेस्टिंग बर्थडे पार्टी थी। आगे शोगन कहता है कि इन लोगों से ज्यादा मुझे दोस्त की जरूरत है और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और शोगन जिम्बो की हर गलती के लिए उसको माफ कर देता है। फिर शोगन हैंक के बारे में पूछता है। जिम्बो कहता है कि काकामुचो की रक्षा कर रहा है। शोगन ये सुन के हैरान होता है और कहता है कि ये तो डॉग है और एक काकामुचो की रक्षा क्यों कर रहा है। फिर जिम्बो कहता है कि काजू काकामुचो को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन इकाचू कहता है कि मैं तो इस डॉग को खत्म करना चाहता था। इन दोनों की बातें सुनकर शोगन कंफ्यूज हो जाता है और शोगन किसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। तो ओगा कहता है कि काचू डॉग को रास्ते से हटाकर काकामुचो को तबाह करना चाहता है ताकि उसका मल परफेक्ट लगे। ये सुनकर इकाचू हैरान हो जाता है और शोगन इकाचू से इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन इकाचू वहाँ से भाग जाता है और हैंक भी उसके पीछे जाता है।
और वो दोनों इकाचू के महल पहुंच जाते हैं। वहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है। फिर हैंक इकाचू का दिया कब इकाचू को मारता है, जिससे वो टॉयलेट में गिर जाता है। उसको बचाने ओगा भी टॉयलेट में कूद जाता है। फिर टॉयलेट ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे बहुत सारा पानी निकलने लगता है, जो काकामुचो की ओर बढ़ने लगता है। काकामुचो को बचाने के लिए हैंक और जिम्बो वहाँ जाते हैं और हैंक सभी केट को काकामुचो के चारों तरफ गड्ढा खोदने को कहता है ताकि पानी उस गड्ढे में जा सके, और वो लोग वैसा ही करते हैं। लेकिन इमिको और उसके दोस्त पानी में फंस जाते हैं। उनको बचाने के लिए हैंक और जिम्बो पानी में कूद जाते हैं और बाकी केट भी पानी में कूद जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो इमिको और उसके दोस्तों को बचा लेते हैं। इसमें ओगा भी उनकी हेल्प करता है। फिर शोगन जिम्बो को न्यू समुराई बनने के लिए कहता है, पर जिम्बो हैंक को ही समुराई बने रहने की बात कहता है। लेकिन शोगन कहता है कि हम किसी डॉग को नहीं रख सकते, ये यहाँ का रूल है। लेकिन जिम्बो शोगन को समझाता है और लोग भी जिम्बो का साथ देते हैं। शोगन भी मान जाता है और हैंक को ऑफिशियली समुराई बना देता है। लेकिन हैंक कहता है कि मेरी ट्रेनिंग अधूरी है और मैं जिम्बो से पूरी ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। फिर हैंक इमिको को समुराई बनने को कहता है और शोगन इमिको को समुराई बना देता है। फिर इमिको कहती है कि अब उसका सपना शोगन बनने का है। इसके बाद काकामुचो में डॉग की एंट्री से बैन हटा दिया जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में इकाचू को जेल में दिखाते हैं और वो कहता है कि सीक्वल में उस डॉग से बदला लूंगा, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।